नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। हम सब जानते हैं कि मानव जो देह है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, बहुत ही दुर्लभ है, अद्भुत है। क्यों है? क्योंकि इससे चारों फलों की प्राप्ति होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मुक्ति और भक्ति का अधिकारी इसी शरीर से जीव बनता है। तो संसार में जिस तरह से सूर्य के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती, यहाँ भरण पोषण नहीं होता जीव का, प्रकृति जगत में सूर्य की आवश्यकता है, वैसे ही अध्यात्म में चारों फलों की प्राप्ति करने में, मुक्ति में, भक्ति में सद्गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि सद्गुरु जो होते हैं आध्यात्मिक सूर्य होते हैं। क्या करते हैं? तो भूले हुए को रास्ता दिखा देते हैं, जो मोह में फंस गया उसको वहां से निकाल लेते हैं, जिसका रास्ता छूट गया है, भटक गया है, उसको रास्ते पर ला देते हैं। सद्गुरु ही जीव के पीव होते हैं, जीव के सच्चे सगे संबंधी जो है ना, कोई भी संसार में नहीं है, सद्गुरु ही है। वही माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, मुक्ति तक संबंध रखते हैं, और मुक्ति तक पहुंचाने का अधिकारी भी सद्गुरु ही होते हैं। इसलिए हर तरफ से जैसे भी विचार करें, सद्गुरु की आवश्यकता इसलिए जीव को है, हमको है, आपको है। बिना संत सद्गुरु मिले बोध किसी को नाही, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माही। तो सद्गुरु की सेवा के बिना किसी को चैन नहीं है, अमन की जिंदगी हम नहीं बिता सकते, वो शांति का जो खजाना भीतर है उसको नहीं प्राप्त कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। सद्गुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करहु मिलाना जी, जिनके मिलते परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति हम इस शरीर में हैं, उसमें भी उस आनंद में रहें, और शरीर जब हमारा आपका छूटे तभी उस विदेह मुक्त बिना देह के रहें, लेकिन उस आनंद की धार से हम अलग न रहें। तो सद्गुरु वही युक्ति बतलाते हैं। कैसे होगा ये? तो हम में, आप में वो सद्गुण आना चाहिए। ईमानदारी हो, चरित्र हमारा ठीक हो, परोपकार की भावना हो, दया हो, करुणा हो, विशालता हो, सत्य पर हम चलें, धर्म पर चलें, श्रेष्ठ गुणों को धारण करें, तब हम उस लायक हमारी पात्रता बनती है कि सद्गुरु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। और सद्गुरु जैसे ही हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग में हमारी रुचि रहती है, तो हमें वो पात्रता आ जाती है, और सद्गुरु जो अलख पुरुष है उसको लखा देते हैं, उसका अनुभव करा देते हैं। इसलिए सद्गुरु कृपा ही केवलम, एक उन्हीं का आधार जो है वो एक ही जगह, जैसे कहते हैं ना, जड़ में पानी डालते हैं, पत्ते पत्ते में, अग्नि में, यज्ञ में आहुति डालते हैं, सभी देवी देवताओं को पहुंच जाती है। मुख में अन्न डालते हैं, हर बॉडी के हर सेल में एनर्जी पहुंच जाती है। ऐसे ही एकनिष्ठ होकर के सद्गुरु की सेवा जब हम करते हैं, उसमें सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता हो जाती है। कहते हैं कि जो कपट का त्याग करके, छल से बचते हुए, छल निश्चल भाव से संत की सेवा, सद्गुरु की सेवा करते हैं, उस पर सभी देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। सबकी कृपा, प्रकृति तो अनुकूल बन जाती है। तो ऐसे सद्गुरुदेव के शरण में रह के भी, इस मानव उत्तम देह को पाकर के भी अगर हम अपने लक्ष्य से अनजान रह गए,
कौन लक्ष्य को जनाने वाला है, कौन बताने वाला है? सदगुरु ही है, जो आत्मा के गुरु होते हैं, जो आत्मा को सही रास्ते पर ले जाते हैं, मन के प्रपंच से बचाते हैं। तो हम ऐसे सदगुरुदेव के शरण में रहें जिससे हमारा आपका कल्याण हो। हमारा जो चैनल है नो अबाउट अननोन, आप जो भी ऐसे वीडियो हैं पहली बार आते हैं, देखते हैं, जो इसके इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं, कुछ स्वयं को जानना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।